हेलो गाइस, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि टाइगन उस टूर्नामेंट को जीत जाता है और फिर उसके बाद वो अपने घर वापस चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो बोलता है अपनी बहन का नाम लेकर, ये यू मैं वापस आ गया। उसकी बहन दौड़कर आकर उसको गले लगा लेती है और पूछती है, तुम अभी से घर आ रहे हो, तुम क्या कर रहे थे तब तक? और पूछने लगती है उससे, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा? हिलो मत, मुझे देखने दो। और फिर टायन बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। वो ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, वाह क्या है वो? फिर वो जैसे ही कंपटीशन के प्राइज मनी को देखती है, वो बोलती है, ओ माय गॉड, इतने सारे पैसे। और पैसों को हाथों में लेकर बोलती है, तुम्हारे पास अब इनफ मनी आ गया है शादी करने के लिए। तायन बोलता है, ये क्या तुम बोल रही हो? अच्छे से रखो इसको, ये तुम्हारे स्कूल और हर रोज के खर्चों के लिए है। वो पूछती है, क्या सच में? तब मैं हर रोज मीट खा सकूंगी? और फिर वो एक बॉटल को हाथ में लेकर पूछती है, ये क्या है? तायन बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, इसीलिए मैंने ये बुक को खरीदा है, जो कि इल्यूस्ट्रेटेड बुक है ट्रेजर का। फिर उसकी बहन ये सुनकर बोलती है, इल्यूस्ट्रेटेड बुक ऑफ ट्रेजर, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। फिर तायन को उसमें खोजने से वो मिल जाता है और सोचता है ये उसी की तरह दिख रहा है, लिक्विड ऑफ द अर्थ कोर। और फिर सोचता है कि जो वो स्ट्रिप्ड स्नेक था, वो इस अर्थ कोर के लिक्विड पर निर्भर था एक फ्यूरियस बीस्ट लेवल पर पहुंचने के लिए। जिन चीजों को मैंने पाया है, इसी तरह वो सब इतने पावरफुल हैं। फिर तायन की बहन उसको वो बॉटल देती है, लो, इससे तुम्हारा टैलेंट इम्प्रूव होगा, ये तुम्हारी मदद करेगा। तायन बोलता है, नहीं, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम ताकतवर बनो, इसे पी जाओ, ये यू। उसकी बहन ये सुनकर बोलती है, मैं इसे पी जाऊँ? वो पूछती है, लेकिन मैंने तो अभी तक अपना टैलेंट को अवेकन नहीं किया है, क्या ये बेकार नहीं जाएगा? फिर तायन अपनी स्किल से उसके स्टेटस को देखता है और सोचता है, मेरी सिस्टर का कल्टीवेशन टैलेंट इन्फीरियर है, अगर वो इसे पी लेती है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कितना इंक्रीज होगा। फिर उसकी बहन बोलती है, अच्छा हाँ, हम इसे बेच सकते हैं, ये इतना अमेजिंग आइटम है तो हम जरूर इससे बहुत सारे पैसे पा सकते हैं। फिर तायन बोलता है कि इस बुक में लिखा है कि जो प्लेस है जो कि ये लिक्विड बनाता है, वहाँ पर अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन होगा, लेकिन मैंने उसे पहले ही खत्म कर दिया है। और जब समय आएगा और जो बायर्स आएंगे वो स्पेशल एनर्जी स्टोन को खरीदना चाहेंगे मुझसे, वो सब इसे जरूर नहीं मानेंगे और आखिर में ऐसी चीजें ये डेंजर को अट्रैक्ट करेगा। फिर उसकी बहन पूछती है, तुमने उसे डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? वो तो बेकार ही गया। फिर तायन उसके हाथ में से वो बॉटल लेकर बोलता है, अगर तुम इसे नहीं पी रही हो तब तो तब तो ये और भी बेकार होगा। फिर तायन अपनी बहन का मुंह पकड़कर बोलता है, खोलो। फिर तायन अपनी बहन का मुंह पकड़कर उसको पिलाने लगता है और वो बोलती है, बचाओ मुझे, भाई अपनी ही छोटी बहन को मारने जा रहा है। फिर तायन उसे वो लिक्विड पिला देता है और पूछता है, कैसा था इसका टेस्ट? और उसकी बहन इधर खास रही होती है और बोलती है, ये वार्म है और इतना रिफ्रेशिंग है। तायन सोचता है क्या हो रहा है और अपने टैलेंट से उसका स्टेटस देखता है और सोचता है जो कल्टीवेशन टैलेंट है वो अभी भी इन्फीरियर है, क्या जो बुक में लिखा था वो फेक है? फिर उसकी बहन बोलती है, बड़े भाई मुझे नींद आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए खाना बाद में बनाऊंगी। तायन बोलता है, इट्स फाइन, जाओ तुम आराम करो। और तायन सोचता है, अजीब बात है, ये क्यों हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, लगता है इसका इफेक्ट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। फिर हमें 1 घंटे बाद दिखा देता है, तायन बैठकर अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोचता है, सच अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ टैलेंट गसिंग आउट। फिर तभी तायन को कुछ महसूस होता है और अपनी बहन की तरफ देखता है और अपने स्टेटस विंडो से अपनी बहन का टैलेंट देखता है जो कि मीडियम हो चुका रहता है। और तायन सोचता है ये 2 रैंक इंक्रीज हो चुका है और तायन शॉक हो जाता है, सोचता है मीडियम कल्टीवेशन टैलेंट, वो भी एक रेयर फ्रीज टैलेंट के साथ, ये यू जरूर एक टॉप मार्शल आर्टिस्ट बनेगी। और फिर वो ब्लड को, जो कि वो कंपटीशन में उसको मिला रहता है जीतने पर, मो साउबे ब्रिंग इट ऑन, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारूंगा। फिर वो उस ब्लड को पीने लगता है और बोलता है, ओ माय गॉड, इसका टेस्ट तो और भी खराब है। और वो कुछ पीनट्स खाता है और सोचता है, मुझे तो ये
कीव में खाना था, लेकिन मैं इसे खा सकता हूँ। मैं सोचूं अगर मीडियम रैंक वॉयलेंट बीस्ट का ब्लड कितने टाइम बूस्ट कर सकता है। चलो ट्राई करते हैं अब मेरी बॉडी को फॉर्ज करना। और वो जब कल्टिवेशन स्टार्ट करता है तो उसकी स्पीड 8 टाइम्स बढ़ जाती है और सोचता है जो मीडियम रैंक वॉयलेंट बीस्ट का ब्लड है वो बहुत ही इफेक्टिव है और स्कैरी भी। अगर मेरे पास सफिशिएंट ब्लड होता तो मैं मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज से आगे बढ़ जाता। कितनी दुख की बात है, मेरे पास बस 2 बॉटल ही बचे हैं। अब मैं क्या करूं? फिर हमें 5th स्कूल स्मॉल फॉरेस्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर तायन अपना बैठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसका दोस्त यांग दौड़ते दौड़ते आता है और बोलता है व्हाट टू डू तायन। तायन बोलता है क्या हुआ? वो बोलता है मो साओबे। वो तायन खड़ा होकर बोलता है क्या वो आ गया? जैंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो प्लानिंग कर रहा है मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज पर जाने के लिए और उसने खुद को एक रूम में आइसोलेट कर लिया है। वो सच में कुछ प्लानिंग कर रहा है। वो पहले एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा तुमसे पहले और फिर तुमसे बदला लेगा। फिर तायन वापस से बैठ जाता है और बोलता है वो बस अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, मुझे लगा था कि वो खुद आया है मुझको चैलेंज करने के लिए। जैंग इधर चिल्लाकर बोलता है ओ माय गॉड, तुम वापस से क्यों बैठ गए? ये एक सीरियस मैटर है। फिर तायन सोचने लगता है मो साओबे को टैलेंट को देखते हुए, और वो पहले से ही एक मीडियम कल्टीवेशन टैलेंट है उसके पास, तो मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज में जाने में उसको कम से कम 1 महीना लगेगा। उसका दोस्त जैंग बोलता है अगर वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया तो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तो उसके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा तुम जैसे को खत्म करना। तायन बोलता है वो कल्टिवेटिंग कर रहा है लेकिन मैं भी कल्टिवेटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे उसे डरने की जरूरत नहीं है। जैंग बोलता है वो एक नोबल फैमिली से है और उसके पास एक लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, और तुम्हारे पास क्या, बस 3 बॉटल, वो भी मीडियम वायलेंट रैंक बीस्ट का ब्लड है, और तुमने वो भी इस्तेमाल कर दिया है। तायन बोलता है या सही कहा, मैंने उसे खत्म कर दिया है। जैंग बोलता है ऐसा लगता है अब तुम गए मेरे ब्रदर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक फ्यूनरल करने में और मैं तुम्हारी सिस्टर का ख्याल रखूंगा। और तायन इधर सोच रहा होता है कि मेरे पास अब बस एक वायलेंट बीस्ट, स्पॉटेड स्नेक, लो रैंक ब्लड और हॉट ब्लड है। उन सबको इस्तेमाल करने के बाद भी मैं बस एडवांस रैंक मार्शल अप्रेंटिस तक पहुंच पाऊंगा। ये गैप बहुत ही दूर है एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन मैं अभी भी इसको ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। लेकिन स्पीड टैलेंट और जोर टैलेंट के साथ मेरे पास उतनी पावर है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सकूं। फिर हमें मो फैमिली स्टेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दरवाजा तोड़कर वो बाहर आता है और उसका सर्वेंट बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मास्टर बिकमिंग अ मार्शल आर्टिस्ट। और मो साओबे एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका रहता है। उसके बाद उसके सर्वेंट्स मो साओबे को कपड़े पहनाते हैं और फिर कुछ देर बाद मो साओबे के फादर वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं हंसते हंसते तो साओबे आखिर बाहर आ ही गया। साओबे बोलता है फादर, उसके फादर बोलते हैं ऐसा लगता है कि तुम मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज पर पहुंच गए, जैसा कि मैं अपने बेटे से एक्सेप्ट कर सकता हूँ। साओबे को बोलता है साओबे तुमने बहुत अच्छा काम किया। साओबे बोलता है चिंता मत कीजिए फादर, मैं अपने फैमिली पर एम्बेरस नहीं आने दूंगा। उसके फादर बोलते हैं ऑफ कोर्स, जो ओल्ड एंचेस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें खुद गिफ्ट देना चाहते हैं। साओबे तुरंत नीचे झुक जाता है और बोलता है आई थैंक एंचेस्टर एंड फादर्स नेचर। उसके फादर बोलते हैं हंसते हंसते सन क्विकली राइज। और फिर उसके फादर बोलते हैं जाओ किचन में देखो कि मील अभी तक तैयार हुआ है कि नहीं। वो बॉडीगार्ड बोलता है यस लॉर्ड। फिर उसके फादर बोलते हैं रुको मैं खुद जाता हूँ। और मोसाबे के फादर साबे से बोलते हैं मोसाबे याद रखना कि तुम जाकर खा लो, तुम्हारे फादर ने तुम्हारी फेवरेट फूड बनाया है तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए। साबे बोलता है फादर थैंक यू। फिर मोसाबे के फादर वहां से चले जाते हैं। मोसाबे अपने सर्वेंट से बोलता है क्या जो तुम्हें मैंने काम दिया था खुद को लॉक करने से पहले, क्या तुमने उसे इन्वेस्टिगेट कर लिया है पूरा? उसका सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर मैंने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है पहले ही। वो जो लड़का है उसके पास कोई पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई बैकग्राउंड, हम उसे बुली कर सकते हैं जैसे भी हम चाहें। सावे बोलता है ये सुनकर ओह तो वो एक ट्रेस है, वो भी बिना एक बैकग्राउंड के। मुझे लगा था कि उसके पास स्ट्रांग बैकग्राउंड होगा, और अगर ऐसी बात है तो किसी को ढूंढो और उसे मार दो। सर्वेंट बोलता है मार दो यंग मास्टर, जो बेस है वो एक वाइल्ड एरिया नहीं है, अगर हम ऐसे ही लोगों को मारते रहे जो मो फैमिली है इसके चलते कुछ दिक्कतें आने लगेंगी। साओबे बोलता है तुम्हें कौन कह रहा है कि मो फैमिली के नाम पर लोगों को मारना है?
एक डार्क शैडो असैसिनेशन को ढूंढो। जो डार्क शैडो के लोग होते हैं वो लोगों को मारते हैं, जो कि कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसका सलून बोलता है लेकिन एक डार्क शैडो असैसिन को हायर करने के लिए कम से कम 1 मिलियन लगेगा, और वो भी एक पुअर किड के लिए। क्या ये वर्थ इट है? सावे बोलता है नौकर हमेशा नौकर रहेंगे, और जो दिमाग है वो पुअर पीपल के माइंडसेट जैसा है। इतने बड़े लिन हाई बेस में बस कुछ ही फैमिली है जो कि गिरी नहीं है स्लेव को छोड़कर। क्या तुम्हें पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई जीनियस पुअर पीपल में मिलता है तो वो उसे तुरंत मार देते हैं। उसका सरन बोलता है सो फिफ्थ स्कूल कांट नेचर एनी जीनियस बट। इधर सावे हंसते हंसते बोलता है जो कमजोर हैं वो मरेंगे, जो ताकतवर हैं वो जिएंगे, यही है वर्ल्ड का रूल। और फिर हमें इधर तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने जॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और फिर वो बोलता है अब बारिश होने वाली है, लगता है घर जाने का समय आ गया। फिर वो घर की ओर चला जाता है बारिश में। फिर वो जाता रहता है, तभी वो रास्ते में एक टावर के ऊपर कुछ देखता है। वो सोचता है वो क्या है। फिर वो ध्यान से देखता है तो उसको एक स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर नाम कल्टीवेशन और डार्क शैडो टैलेंट रहता है जो कि नॉइस रहता है। और फिर वो असैसिन उस पर अटैक कर देता है। तायन उस हमले को ब्लॉक कर देता है और दूर चला जाता है। और फिर तायन पूछता है तुम कौन हो? और फिर वो असैसिन बोलता है मैं वो हूँ जो तुम्हें मारूंगा। फिर तायन सोचता है रुको, क्या ये एक असैसिन है जो कि मो साओबे ने हायर किया है? लेकिन मो साओबे तो एक मार्शल वॉरियर बन चुका है, तो वो इजिली मेरे पास आ सकता है और मुझसे लड़ सकता है, तो उसने ऐसा क्यों एक अंडरहैंड मेथड इस्तेमाल किया? फिर वो असैसिन उस पर अटैक कर देता है और वो तायन के पीछे चला जाता है। तायन तुरंत देखता है और उसके जॉर्ड पर अटैक कर देता है और वो असैसिन गायब हो जाता है तुरंत। तायन सोचता है वो फिर से गायब हो गया। लगता है कि एक शैडो टैलेंट है जो कि लोगों को इनविजिबल बना सकता है। फिर वो तुरंत तायन के वापस पीछे आ जाता है और हमला कर देता है। तायन फिर अपने स्पीड टैलेंट से उससे बच जाता है। वो असैसिन सोचता है धत्तरी की, कैसे एक मार्शल अप्रेंटिस इतना तेज है। तायन बोलता है अब ये मेरी बारी है अटैक करने का। फिर तायन उस पर अटैक कर देता है और वो असैसिन फिर से इनविजिबल हो जाता है। तायन सोचता है वो फिर से इनविजिबल हो गया। ये टैलेंट बहुत ही हार्ड है एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए डील करना, लेकिन मेरे अगेंस्ट ये बिल्कुल यूजलेस है। वो असैसिन फिर से तायन के पीछे जाता है और तायन उस पर अटैक कर देता है और वो असैसिन को लग जाता है। वो असैसिन मुंह से खून फेंककर नीचे गिर जाता है और बोलता है इम्पॉसिबल, एक इलाइट मार्शल वॉरियर भी मेरे टैलेंट से बच नहीं पाता। और फिर वो तायन से पूछता है तुमने ये कैसे किया? तायन धीरे धीरे उसके पास चलते हुए आकर बोलता है क्या तुम्हें जानना है? तब मुझे जवाब दो कि तुम्हें किसने भेजा है। वो असैसिन अपने जॉर्ड को हाथ में लेकर बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम अपने लास्ट ब्रेथ पर होगे। और वो तायन पर अटैक कर देता है ये बोलकर। तायन फिर से स्पीड टैलेंट इस्तेमाल कर उसके ऊपर चला जाता है और फिर अपने जॉर्ड से वो उसे मार देता है। और फिर पूछता है मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा किसने तुम्हें भेजा है। वो असैसिन हंसते हंसते बोलता है तुम स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल अप्रेंटिस हो जिन लोगों से मैंने अभी तक मिला है। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, वो मो साओबे था। और वो असैसिन ये बोलकर नीचे गिर जाता है। तायन गुस्से से बोलता है मो साओबे, और फिर तायन उस असैसिन का टैलेंट कॉपी करने लगता है और वो सेल्फ टैलेंट को कॉपी कर लेता है जिससे कि वो भी इनविजिबल हो सकता है। और फिर वो शैडो टैलेंट को मर्ज कर लेता है और फिर वो बोलता है तुम्हारा शैडो टैलेंट अब मेरा हुआ। फिर तायन उस असैसिन के बॉडी को लेके जाकर पत्तों से ढक देता है एक जंगल में। और तायन सोचता है बीइंग अ ह्यूमन वन शुडंट फॉल लाइक अ लीफ बी इट विंड और रेन। ये तायन फॉर माई एंटायर लाइफ आई must live like a human. In this world, I must be wind and rain. Definitely not the fallen leaf. और फिर घर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो नहाकर तैयार हो जाता है और सोफे पे बैठकर बोलता है ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है, ये सब चीजें जो मैंने उस असैसिन को मारकर पाया। और ये दोनों जॉर्ड युआन डायनेस्टी के वेपन हैं। तायन उस जॉर्ड को हाथ में लेकर बोलता है मेरी जॉर्ड एकदम से टूट गई थी लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही अनडैमेज्ड हैं। फिर वो देखता है कि गोल्डन कार्ड 1 मिलियन, सिल्वर कार्ड 1000, टोटल 3.5 मिलियन।
वो हंसते हुए बोलता है, मोसाबे ने इस पैसे को खर्च किया मेरे लाइफ के लिए, मैं इसको अच्छे से खर्च करूंगा। और फिर वो उस बुक को उठाकर बोलता है, ये क्या है? शैडो जॉर्ड, ग्रीन कॉपर, रैंक, जॉर्ड स्किल। वो उस बुक को पढ़ता है और बोलता है, जॉर्ड स्किल, जो कि जॉर्ड टैलेंट के पावर को पूरा अनलीज कर दे, इसी की जरूरत थी मुझको सबसे ज्यादा। फिर वो अपने रूम में चला जाता है, चलो इसे ट्राई करें और कल्टीवेट करते हैं। और फिर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। फिर वो अपने रूम में जैसे बुक को पढ़ने जाता है, तभी बिजली कड़कती है और उसे कुछ याद आता है और सोचता है, रुको, ये अभी तक क्यों नहीं आई? फिर वो भागते भागते सोचता है, जब सावे मुझको मारने के लिए लोगों को भेज सकता है तो उसके पास मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जिसका मतलब, और वो अपने येयू को भी वो एसिनेट कर सकता है। और वो अपने घर से बाहर कूद जाता है और अपने टैलेंट को यूज कर तेजी से उसको ढूंढने के लिए जाता है। फिर वो उसके स्कूल पर पहुंच जाता है। फिर वो उसे ढूंढने लगता है इधर उधर और सोचता है, येयू कहाँ पर हो तुम? ये एक नॉर्मल स्कूल है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन टैलेंट के साथ कैजुअली लोगों को मार दे यहाँ पर। लेकिन मुसाबे ऐसा पर्सन है जो कि वो अपने ब्लड लाइन को फॉलो करता है। फिर तभी तायन के पीछे से कोई बोलता है, हिलना मत। और तायन इसे तुरंत उसके पीछे चला जाता है और बोलता है जाकर, नहीं, वो तुम हो जिसे नहीं हिलना चाहिए। फिर तभी वो बोलती है, भाई ये मैं हूँ। तायन देखता है येयू और फिर उसे बोलता है कि क्या हो गया, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई बाहर आने में? वो बोलती है, आज मैं ड्यूटी पर थी क्लासरूम के क्लीनिंग का। उसकी बहन बोलती है, ब्रदर तुमने क्यों नहीं एक अम्ब्रेला लाया, और तुमने शूज भी नहीं पहने हैं जब तुम बाहर आए हो, तुम्हारा पूरा शरीर गीला हो गया है। ताइन बोलता है, अब मैं उसे घर पर भूल गया, जल्दी में था तो। उसकी बहन उससे पूछती है कि वो कौन सा मूव था और तुमने वो कैसे किया, बताओ मुझे जल्दी। और इधर फिर हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक कार में कोई रहता है और बोलता है, ये बास्टर्ड अभी तक जिंदा क्यों है? और वो मोसाबे रहता है कार के अंदर। फिर वो दोनों दुकान से कुछ लेकर खाते हैं और फिर उसके बाद उसकी बहन पूछती है कि क्या आज रात को तुम क्या खाना चाहोगे, मैं बनाऊंगी। ताइन बोलता है, चलो हम अपना सिग्नेचर बॉइल्ड मीट स्लाइस करें। वो कार उनका पीछा कर रही होती है। ताइन देखता है और सोचता है, हम लोगों को कोई फॉलो कर रहा है। और फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। उसकी बहन बोलती है, ब्रदर डिनर तैयार है, आओ और मेरी मदद करो टेबल को सेट करने में। ताइन उस कार को नीचे देख रहा होता है और बोलता है, आ रहा हूँ। और फिर अगले दिन हमें ताइन की बहन को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका टीचर उसे बोलता है, येयू इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। येयू बोलती है, ठीक है। और ताइन उस पर नजर रख रहा होता है दूर से। और ताइन बोलता है, ये 3 दिन हो गए लगातार। उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो सोच रहा है येयू को हार्म करने का। तुम लोगों ने सच में लाइन को क्रॉस कर दिया है इस बार। फिर वो देखता है वो कार जा रही है वहां से। और फिर ताइन सोचता है, मुझे अब उसे फॉलो करना चाहिए। और फिर फॉलो करते करते वो कार एक जगह रुकती है, जो कि एक कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग रहती है। और तायन सोचता है, यही है वो जगह, मोसावे। और फिर हमें उस बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है कि मोसावे का सर्वेंट किसी को पीट रहा होता है। और वो जो इंसान पीट रहा होता है वो बोलता है, यंग मास्टर मोसावे, मेरे पास अभी कोई मनी नहीं है आपको देने के लिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं वापस दे दूंगा जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। सावे इधर बैठा हुआ रहता है और बोलता है, अगर तुमने आज पे नहीं किया तो वो कल दुगना हो जाएगा। हालांकि मेरा पैसा आसान नहीं है लेना, तुम नहीं सोचते ऐसा? वो पिटा हुआ इंसान बोलता है, आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है और मैं आज पे नहीं कर सकता। मेरे पास मेरे बच्चे और पेरेंट्स हैं, मुझे उन सबका ध्यान रखना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और फिर कोई बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ यंग मास्टर। मुंह सावे बोलता है, क्या तुमने कोई खबर सुनी शैडो एसोसिएशन से? और तायन ये सब बातें सुन रहा होता है इनविजुअल होकर। उसका सरन बोलता है, मैं अभी तक उस शैडो असैसिन तक नहीं पहुंच पाया हूँ। मैंने उसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया किसी और के जरिए। और जब तायन सोचता है तो वो असैसिन सच में मोसावे ने भेजा था। मोसावे बोलता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो पैसा होता है रिच फैमिली का, जैसे कि मैं, बहुत ही आसान है स्कैम करना। और फिर मोसावे उस आदमी को मारने लगता है। उसका सर्वेंट बोलता है, मैंने ऐसी हिम्मत नहीं की है, मैंने पूरी ईमानदारी से आपको सर्व किया है, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। उसका दूसरा बॉडीगार्ड उस पिटे हुए इंसान को देखता है और बोलता है, यंग मास्टर ये तो मर गया। और बोलता है, उसे छुटकारा पाओ। मोसाबे बोलता है, क्या हुआ तायन की छोटी बहन का, क्या तुमने पता किया कि उसका कैसे काम करना है? उसका सर्वेंट बोला है, मैं प्लान कर रहा हूँ एक दोस्त को देने के लिए ये, जो कि अभी अभी जेल से बाहर आया है। मोसाबे बोलता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है
कि दूसरों पर छोड़ना बहुत ही मिस्टेक है, मुझे खुद ही इस मैटर को देखना होगा। उसका सर्वेंट बोलता है, यंग मास्टर, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मो सावे अपने सर्वेंट को एक पंच मार देता है और वो सर्वेंट नीचे गिर जाता है। बोलता है, यंग मास्टर, आपने क्यों? मो सावे बोलता है कि एक पनिशमेंट है अपने काम को सही से नहीं करने का। और इधर तायन तुरंत उस वेपन को समन करता है और मो सावे पर अटैक कर देता है और तायन उसका गला काट देता है और मो सावे वहां पर गिर जाता है। तभी उनके बॉडीगार्ड बोलते हैं, यंग मास्टर को किसी ने मार दिया। वो सर्वेंट बोलता है, काउंसिल बॉडी, डार्क शैडो टैलेंट, क्या तुम ली चुन हो? फिर ताइन अपने आप को दिखाता है हंसते हंसते और वो सर्वेंट बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास कैसे डार्क शैडो टैलेंट आया? मैंने तुमको इन्वेस्टिगेट किया था, तुम्हारे पास बस एक वीक टैलेंट है, तुम कैसे यंग मास्टर को एक स्ट्राइक में मार सकते हो? ताइन इधर अपनी मुंडी सही कर रहा होता है। वो बोलता है, तुमने ली चुन कहाँ गया? बोलो तुम बास्टर्ड। फिर तायन उस पर अटैक कर देता है सर्वेंट पर। वो सर्वेंट बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते और तायन उसे अपने जॉर्ड से मार देता है। और फिर तायन वहां पर एक हैंकी छोड़ देता है खून को पोंछकर, जिसपे कि एक डार्क लिखा रहता है। और फिर वो अपना फेस ढककर सोचता है कि मैं एक कैटल नहीं हूँ जो कि हमेशा रुका रहेगा और लोग मुझे मारेंगे। अपने आप को ब्लेम करो कि तुम लोगों ने एक गलत टारगेट को चुना है। और फिर तायन वहां से चला जाता है सबको मारकर। और फिर हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है कि उस जगह पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं। मो सावे के फादर वहां पर रहते हैं और बोलते हैं, कौन था वो? किसने मेरे बेटे को मारा? और उनका बॉडीगार्ड बोलता है, 10th एल्डर, हमने इसे वहां पर पाया। और बोलता है, जो किलर होगा वो बिल्कुल एक डार्क शैडो असैसिन होगा। मो सावे के फादर बोलते हैं, कौन है जिसने एक डार्क शैडो किलर को हायर किया? फिर तभी वहां पर एक बुढ़ा आता है। मो सावे के फादर बोलते हैं, एंचेस्टर, मेरा सन मर गया, हमारी मो फैमिली का जीनियस मर गया। वो बुढ़ा बोलता है, मुझे पता है, स्टैंड अप और बोलो। मो सावे के फादर बोलते हैं, एंचेस्टर, मो सावे अभी मार्शल आर्टिस्ट बना था, उसके सेलिब्रेशन का फीस्ट खाया था। मुझे लगा था कि वो कम से कम एक वेटरन मार्शल आर्टिस्ट बनेगा और अपने मो फैमिली को रिविजुअलाइज करेगा। वो बुढ़ा बोलता है, या वो हमारे मो फैमिली का यंगर जनरेशन होप था। अगर हमारे मो फैमिली में एक सेकंड वेटरन मार्शल आर्टिस्ट रहता तो हमारी पोजीशन लिनहाई बेस में और बढ़ जाती। मो सावे के फादर रोते रोते बोलते हैं, मेरा बेटा बिना ही मतलब के मर गया। और उस बुढ़े को बोलता है, एंचेस्टर, प्लीज हेल्प कीजिए मो सावे का रिवेंज लेने में। और वो उसे रुमाल देता है। वो बुढ़ा उस रुमाल को लेकर बोलता है, डार्क शैडो असैसिन। और फिर वो उसे बाहर लेके जाकर देखता है तो उसमें एक सिंबल दिखता है और बोलता है, स्टील फैंग। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है तायन के स्कूल में, जहाँ पर तायन और उसका दोस्त जैंग साथ में रहते हैं। और जैंग बोल रहा होता है कि जो स्टील फैंग बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लिन हाई बेस से। मो फैमिली के एंचेस्टर ने सस्पेक्ट किया है कि हमारे लिन बेस में से कोई फैमिली सीक्रेटली वर्क कर रहा है स्टील फैंग बेस के लिए और मार रहा है स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड यंगर जनरेशन को। और फिर जैंग तायन से बोलता है, मैंने सुना था कि अभी मो सावे ने मार्शल आर्टिस्ट में पहुंचा था और फिर उसे किसी ने मार दिया, इवन उसका सर अलग कर दिया गया था। तायन मन में सोच रहा होता है कि ग्रेट, ऐसा लग रहा है कि किसी को मेरे ऊपर सस्पेक्ट नहीं है। जैंग बोल रहा होता है तायन को कि मो सावे अभी मार्शल आर्टिस्ट में पहुंचा था और तुम ही सबसे पहले होते जो कि वो उसे मारता, लेकिन अब वो मर चुका है किसी के हाथों से, तो तुम बहुत ही लकी हो। तायन सोच ही रहा होता है कि ली चुन के डार्क शैडो के डार्क वर्ड स्क्वायर स्कार्फ मैंने इसलिए वहां पर जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि मैं कोई अटेंशन ना खींच लूं, लेकिन मो सावे के एंचेस्टर ने ढूंढ लिया स्टील फैंग बेस मार्क जो कि उस पर था। मैंने कैसे भी कर स्टील फैंग बेस के स्कीम को खत्म कर दिया। या ये बस ओल्ड मैन कुछ चीजों को बना रहा है इंटेंशनली, 2 बेसिस के कॉन्फ्लिक्ट को बुला रहा है। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है मॉर्निंग 4 AM तायन के घर में। तायन सोकर उठता है और तैयार होकर बैग लेकर कहीं जाने लगता है। तभी उसकी बहन उसके पीछे से आके बोलती है, ब्रदर। तायन बोलता है, तो मैंने आखिर में तुम्हें उठा ही दिया। उसकी बहन पूछती है, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तायन बोलता है, मैं कल्टिवेट करने के लिए एक वाइल्ड एरिया में जा रहा हूँ जिससे कि मैं और भी ताकतवर बनूंगा। उसकी बहन बोलती है, लेकिन तुम्हें तो भी कुछ दिन हुए हैं आए और तुम फिर से जा रहे हो, वो भी अकेले। क्या तुम कुछ फ्रेंड्स को नहीं ढूंढ सकते और उन सबके साथ बाहर जा सकते? तायन बोलता है, ये मेरे लिए चिंता मत करो और मेरे लिए इंतजार करना घर पर। फिर उसकी बहन उसको पीछे से गले लगा लेती है। तायन बोलता है, ये उसकी बहन बोलती है, ब्रदर बस घर सेफ आना
और तायन बोलता है ये मैं आऊंगा। फिर तायन निकल जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है तायन एक डेजर्ट एरिया में चला जाता है और एक जगह रुकने के बाद सोचता है जैसा कि रूमर्स थे कि यहाँ पर हाई रैंक वायलेंट बीस्ट होते हैं, लेकिन मेरी करंट कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से मैं सिर्फ लो लेवल वायलेंट बीस्ट को हंट कर सकता हूँ आउटर एरिया में। मैं ये नहीं होने दे सकता कि हाई रैंक वायलेंट बीस्ट मुझे नोटिस करें। इस बार मेरा टर्न है मार्शल आर्टिस्ट में पहुंचने का। फिर तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है। तायन सोचता है क्या हो रहा है, अर्थक्वेक। वो देखता है कि एक मॉन्स्टर रहता है और सोचता है नहीं, ये एक वायलेंट बीस्ट है जो कि एक दूसरे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और उसके स्टेटस विंडो पर उस बीस्ट का इंफॉर्मेशन आता है। वायलेंट बीस्ट आयरन आर्मर काव, ब्लड लाइन टैलेंट, वीक रैंक, डिफेंस टैलेंट, नॉइस रैंक रहता है। तायन सोचता है आयरन आर्मर का डिफेंस टैलेंट, नॉइस रैंक, क्या इसने मुझे ढूंढ लिया है? और वो तायन की तरफ भागते हुए आता है। तायन अपना बैग नीचे रखकर बोलता है चलो ठीक है आओ। और फिर तायन अपने स्पीड टैलेंट से उसके पास चला जाता है तुरंत और अपने ज़ॉर्ड को समन करता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उस मास्टर के डिफेंस से उसे कुछ नहीं होता। तायन सोचता है इसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो पीछे हट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर तेजी से चिल्लाता है। तायन बोलता है बुरा टैलेंट नहीं है ये, अब ये मेरा है। और फिर वो मॉन्स्टर तायन पर अटैक कर देता है और तायन भी अपने स्पीड टैलेंट से उसके बॉडी पर चढ़ जाता है और सोचता है चाहे कोई भी क्रिएचर हो और किसी का एक वीक पॉइंट होता है। और तायन उसकी आंखों पर फिर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है और उसकी तलवार टूट जाती है। तायन सोचता है ये बस एक नॉइस रैंक डिफेंस टैलेंट है और तभी भी ये इतना स्ट्रांग है। तायन का ज़ॉर्ड टूटने के बाद वो मॉन्स्टर एक तायन को पंच मार देता है। तायन दूर उड़कर गिर जाता है। तायन सोचता है कितनी बुरी बात है, ये आयरन आर्मर का वीक होना चाहिए था सिल्वर मून वुल्फ से और स्ट्रांग होना चाहिए था वायलेंट स्केर्ड स्नेक से, लेकिन इसकी जो साइज है ये बहुत ही लार्ज है। मुझे बस इसका एक वीक पॉइंट खोजना होगा और उस पर अटैक करना होगा। फिर तायन अपने टूटे हुए ज़ॉर्ड को नीचे गिरा देता है और बोलता है मेरे पास चांस है जीतने का। और फिर वो डार्क शैडो टैलेंट को एक्टिवेट कर देता है और उस मॉन्स्टर के अगल बगल घूमने लगता है और सोचता है डार्क शैडो टैलेंट है बहुत ही यूजफुल है, इसको पता भी नहीं चला कि मैं अटैक कर रहा हूँ। और इवन जो ज़ॉर्ड टैलेंट है वो भी इसके डिफेंस के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। तायन सोचता है कहाँ पर है इसका वीक पॉइंट। फिर तभी तायन उसके पीछे पहुंच जाता है। इसका डिफेंस टैलेंट कोई भी ओपनिंग नहीं है इसके पास। फिर तभी तायन उसके पूंछ के पास देखता है। फिर सोचता है डिफेंस प्रोटेक्शन यहाँ पर वीक हो सकता है। और फिर तायन हंसता है और सोचता है क्या इसका एस वीक पॉइंट हो सकता है, मुझे ट्राई करना चाहिए। और फिर वो उस पर अटैक कर देता है और वो अटैक कर बाहर निकल जाता है। वो मॉन्स्टर तेजी से चिल्लाता है और मर जाता है। फिर तायन उस मॉन्स्टर का ब्लड बॉटल में भरने लगता है और बोलता है मुझे पता था कि ब्लेड है इसको तभी काट सकता है जब ये मरा हुआ रहेगा तब। और फिर तायन उस मॉन्स्टर से बहुत सारा बॉटल भर लेता है। भरने के बाद वो बोलता है चाहे जितने भी स्ट्रांग टैलेंट हो वो ना के बराबर होता है जब तुम मर जाओ तो। और फिर बोलता है ये जो ऑक्स स्किन है ये बहुत ही कीमती है, इसके आँखें, इसके टेस्टिकल्स, मैं इन सब चीज़ों को लूंगा। और जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आइटम है इसके सींग। और फिर वो उन सबको लेकर चला जाता है और बोलता है चलो एक शांत जगह ढूंढे कल्टिवेटिंग स्टार्ट करने का। और फिर वो एक केव में चला जाता है जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर का ब्लड और पीनट्स निकाल कर रखा होता है और बोलता है मैं इन सब पर निर्भर हूँ अपने मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर को ब्रेक करने के लिए। और फिर वो उस ब्लड को और पीनट को खाने पीने लगता है और कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है। फिर हमें 20 डेज बाद दिखाया जाता है जहाँ पर तायन ब्रेक थ्रू हो गया रहता है मार्शल आर्टिस्ट में और उसकी एनर्जी उस केव से बाहर निकलती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां उसे देख रही होती हैं दूर से और उनमें से एक बोलती है माय लेडी लुक। किसने सोचा था कि ऐसे एक बैरन प्लेस में कोई मार्शल वॉरियर में ब्रेक थ्रू होगा। फिर हमें तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है पावर का इन्फेंस फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो ये है एक मार्शल वॉरियर रेलम। और सोचता है आर्म्ड ऑक्स 20 दिन बीत चुके हैं और जो कूल डाउन पीरियड है कॉपी करने का टैलेंट वो भी खत्म हो चुका होगा, चलो चलें और इसके डिफेंस टैलेंट को कॉपी करें। और फिर तायन वहां से निकल जाता है और उस मॉन्स्टर के पास वापस चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पूरा गल गया रहता है, सिर्फ स्कल बचा रहता है। तायन उसे कॉपी नहीं कर पाता और बोलता है तो यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है ऐसा कुछ, अगर मुझे थोड़ा और जल्दी हो गया रहता तब मुझे तुम्हें पीसेस में कट नहीं करने होता। वो दोनों लड़कियां तायन को ऊपर से देख रही होती हैं और बोलती है माय लेडी क्या ये वही हो सकता है जिसने उस मॉन्स्टर को मारा है। वो दूसरी बोलती है इसने अभी ब्रेक थ्रू किया है मार्शल वॉरियर रेलम में और ये मॉन्स्टर बहुत पहले का ही मरा हुआ है। दूसरी लड़की बोलती है ये बात हो सकती है,
जब ये मॉन्स्टर मरा होगा ये तभी भी मार्शल अप्रेंटिस ही होगा, तो ऐसा चांस ही नहीं है कि इसने उस मॉन्स्टर को मारा होगा। इवन एक मार्शल अप्रेंटिस होने के बावजूद भी उसने इस माउंटेन में एस्केवेंज करने का हिम्मत किया, ये काफी बोल्ड है। और फिर तायन एक लेक के पास चला जाता है और फिर तायन अपने सारे कपड़े खोलकर बोलता है, मैं यहाँ इस माउंटेन में 20 दिनों से हूँ और मुझे अब वॉश कर लेना चाहिए घर जाने से पहले। वो दोनों लड़कियां बोलती हैं, माय लेडी वो कुछ इनडिसेंट कर रहा है, चुप रहो और चलो यहाँ से। और फिर तायन उस लेक में कूद जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है मार्शल मार्केट प्लेस लिहान बेस, जहाँ पर तायन आया रहता है और बोलता है ये सब इस मार्केट प्लेस का सबसे बड़ा है मार्शल पेविलियन। तायन बोलता है मैं पहले इस जगह को चेकआउट करूं। और फिर तायन के बगल में से वही दोनों लड़कियां जाती हैं। वो लड़की बोलती है क्या ये वही लड़का नहीं है माउंटेन में से? तायन मुड़ता है, उस लड़की का चेहरा देखता है और बोलता है ये यू। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।